जय माता दी। भादों का महीना चल रहा है और उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इस महीने में, तो बड़ा पवित्र ये महीना है। तो उनके जन्म की जो पवित्र बेला थी, जिसे हम श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कहते हैं, वो त्योहार किस दिन मनाया जाने वाला है? आखिर इस त्योहार को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कौन थे भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से उपदेश दिए जिससे पूरी दुनिया उनके उपदेशों को आज भी मानती है? तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है जन्म अष्टमी का उत्सव। तो सबसे पहले है कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देव हैं, भगवान हैं, जो हम कहते हैं कि अगर कोई दरिद्रता है, कोई कष्ट है, तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जाप करते हैं तो वो भी अपने तरह ऐश्वर्य को देने में सक्षम हैं। अगर हम आज उनकी एक एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है कि जो सुदामा थे वो कितने गरीब थे, कितने लाचार थे, कैसे कैसे वो किस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ ही पलों में उनका जो जीवन का स्टाइल था वही चेंज कर दिया। जीवन की जो इतनी उनकी कठिनाइयां थी उन्हें तत्क्षण में उन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ऐसे ही देव हैं, क्योंकि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, आपको पता है कि धन धान्य देने में भरपूर हैं। वही हमें धन और धान्य की प्राप्ति करवाते हैं, वही ऐश्वर्य देते हैं। और उन्हीं के ये 8वें अवतार देवकी नंदन हैं, जिनको वासुदेव और माँ देवकी ने के ये पुत्र कहलाए हैं। तो इनके जो जन्म उत्सव है, सभी का प्रश्न होगा कि इनका जन्म उत्सव किस दिन मनाया जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन रात को मध्य रात्रि में हुआ, रोहिणी नक्षत्र था उस दिन और अष्टमी तिथि थी, इसलिए इसको जन्म अष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। और इस समय जो बेला है, जो सोमवार को 26 अगस्त को अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है, जो कि रात को शाम को शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो 26 अगस्त को मनाई जाने वाली है। अब बात आती है कि हमने ऐसा कौन सा हम उपाय करें कि हमारे सभी कष्टों का, हमारे दुखों का अंत हो, क्योंकि ये पावन बेला है, ये पावन समय है, इसको हमने गंवाना नहीं है। बड़े शुभ संयोग में ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो आ रही है और वो शुभ संयोग है जयंती संयोग, कि जो कुछ भी आप करोगे इस बेला में, जो कुछ भी आप करोगे सब तरफ आपकी जय ही जय होगी, आपकी विजय ही विजय होगी। तो कुछ ऐसे उपाय जो हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर करने हैं और हमने विशेष भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो आजकल सभी अपने घरों में लड्डू गोपाल रखते हैं, बड़े छोटे रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी इनका बचपन का ही रूप, छोटे रूप में मंदिरों को सजाया जाएगा, छोटे छोटे बाल रूप में झूले झुलाए जाएंगे। बड़ा जो इस समय में कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं उनके घर में संतान की कमी नहीं रहती। आजकल बड़ी दिक्कत आ रही है कि संतान की बहुत संतान लेट होती है या कई कई साल बीत जाते हैं, और सुनने में काफी, जब हम बात करते हैं तो मैसेज आते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे घर में भी किलकारियां गूंजे। तो ये एक ऐसे पावन अवसर पर जिनको संतान की समस्या है वो इस दिन
संतान गोपाल का पाठ अवश्य करें। अपने YouTube पर भी ये पाठ डला हुआ है। अगर आप करोगे, हिंदी में ही है, तो सुनने मात्र से आपके दुखों का अंत होगा। और ये पाठ आपने अपने मंदिर में जोत जगाकर, अगर आप कर नहीं सकते तो मात्र सुन लीजिए, और कम से कम आपने 3 बार इसे सुनना है। चाहे तो सुबह, दोपहर, शाम को सुनो, चाहे एकदम ही एक बार सुन लिया फिर दूसरी बार लगा लो या तीसरी बार, और जोत आपके मंदिर में जगेगी। और भगवान श्री कृष्ण से आप प्रार्थना करोगे कि हे कान्हा जी, हे वासुदेव के पुत्र, आप हम पर मेहर कीजिए, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजे। आज हम आपके जन्म उत्सव पर हम ये पाठ श्रवण कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उस भूल को क्षमा करते हुए, हमारी जो अगर लेडीज करे तो मेरी कोख को खोल दीजिए, अगर कोई जेंट्स करता है तो वो कहे कि हम पति पत्नी, अपने दंपति, हम जो दंपति हैं, अपनी संतान के सुख को प्राप्त करें। आप इस पाठ को करके देखें, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब है, अगर किसी को आर्थिक रूप से कोई परेशान है या कोई भी परेशानी है, आप वित्त समस्याओं में घिरे हुए हो, तो आपने 1 ग्राम केसर लेकर आना है जन्माष्टमी वाले दिन मॉर्निंग में, सुबह सुबह। और उस केसर को आपने छोटी सी डिब्बी में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी की बूंदे डाल के 2-4 उसे रख देना है। वो अपने आप घुल जाएगा। उसके बाद आपने रात्रि में, जब भगवान श्री कृष्ण की हम जन्माष्टमी मनाएंगे, तो रात को 8 बजे के बाद में जब मर्जी हम मना सकते हैं, तो आपने क्या करना है, उस तिलक को हल्का सा गीला करके आपने सबसे पहले अपनी नाभि पे लगाना है, फिर अपने मस्तक पर, और फिर अपनी जीवा पे लगाना है। इसे करने से आपका बृहस्पति भी ठीक होगा, आप पर भगवान विष्णु की भी कृपा होगी, और भगवान श्री कृष्ण की तो कृपा होगी ही होगी। इस उपाय को आप अवश्य करो। ये मैंने पहले भी बताया था कि 3 महीने आपने कंटिन्यू करना है। और आज मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं सुनी थी, ये उपाय आप जन्माष्टमी से शुरू कीजिए, और कम से कम आप 41 डेज अवश्य करें। आप देखना, आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने तुलसी, आपको पता है कि भगवान हरि को, भगवान विष्णु को, भगवान वासुदेव को तुलसा जी कितनी प्यारी हैं, तो आपने अगर हो सके तो अपने घर में इस दिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। और जिनके लगी हुई हैं तुलसा जी, वैसे मैं सभी को बताती हूँ कि तुलसा जी अवश्य घर में जरूर लगानी चाहिए। जिनके लगी हुई हैं उनको लाल चुनरी आज के दिन अर्पित करें, और उसके साथ आप देसी घी का दीपक आपने अवश्य जगाना है रात को। और आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करनी है। और इस दिन अगर आप 4 नाम भगवान श्री कृष्ण के माँ तुलसा जी के आगे बैठकर ले देते हो, तो भगवान नारायण की आप पर विशेष कृपा होती है। वो नाम है गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर। ये 4 नाम अगर आप तुलसा जी के सामने बैठकर आप इसका जाप करते हो, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। कम से कम इन नामों का कम से कम आपने 108 बार जाप अवश्य करना है। और इस दिन अगर आप बांसुरी खरीद कर घर में लाते हो तो बहुत, क्योंकि आपको इतना इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर समय अपने साथ बांसुरी रखते थे। बांसुरी बजाकर ही वो अपनी गोपियों को रिझाते थे। तो बांसुरी को अगर आप इस दिन लेकर आते हो, तो आप पर भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दिन आपने मोर पंख, आपको पता है कि मोर पंख भी भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है, तो आपने मोर पंख लाकर अपने बेडरूम में रखना है। इससे आपके जो पति पत्नी के जीवन में अगर कोई भी समस्या है तो वो समस्या दूर होगी, आपस में अटूट प्यार बनेगा। और इसके साथ आपने 5 मोरपंख लाने हैं। एक आपने बेडरूम में रखना है, एक आपने मंदिर में रखना है, एक आपने अपने लॉकर में रखना है, एक आपने अपने पर्स में रखना है। और जो एक आपका मोरपंख है, अगर हो सके तो पूर्व की दिशा में आप उसे लगाएं। इन मोरपंखों को कैसे करना है, पहले आपने मंदिर में लाकर रखने हैं, उसके बाद में आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करके
मोर पंखों को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उसके बाद में जो मैंने 5 जगह बताई हैं वहां पर आपने इस मोर पंख को रखना है, लगाना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। अब बात आती है कि इनको भोग किस चीज का लगे। तो आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया है। माखन चोर मतलब ये कोई चोर नहीं थे, मतलब इन्होंने लीलाएं रची, तो माखन इनको अति प्रिय है। तो आप इस दिन माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी दल को विशेष रूप से आप अर्पण करें। तो आज के दिन माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था और आज के दिन पंजीरी का विशेष महत्व है। आप अगर पंजीरी बनाकर रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर उसका प्रसाद खाते हो तो बहुत आपको इसका फल मिलेगा। जो इसका व्रत रख सकते हैं वो व्रत अवश्य रखें, क्योंकि अगर सारा दिन आपने, अगर कोई नहीं रख सकता कोई बात नहीं, आपके मुख में सारा दिन ओम भगवान श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप जो भी मंत्र बोलें दिल से बोलें, शिद्दत से बोलें। आप देखना आपको इसका जो मैं ये नहीं कहती कि हम किसी स्वार्थ के लिए किसी पाठ को करेंगे, पर आपके मन की जो भी इच्छा है वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जो भी चाहते हैं, जिनकी शादी की दिक्कत है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो आपने आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को, माँ राधा को एक ही चुनरी चढ़ाते हुए दोनों को मौली से आपने 7 बार गठबंधन करना है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान वासुदेव, आप हमारा भी, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी में दिक्कत है, तो आपने प्रार्थना करते हुए उनको गठबंधन करते हुए भी मेरे को जीवन साथी मिले, क्योंकि राधा जी कोई उनकी जीवन साथी नहीं थी, पर उनमें अटूट प्रेम था। तो जहाँ राधा का नाम लिया जाता है वहां भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हम उनका गठबंधन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र आपकी पूर्ण करेंगे। तो आप इन चीजों का जो मैंने आपको बताया, आपने भोग उन्हीं चीजों का लगाना है। आपने तुलसा जी की विशेष पूजा करनी है। अगर आप की कोई भी मनोकामना है तो आपने जैसे जब आप वीडियो सुनो, आपने प्रार्थना संडे को मंडे की है, जन्माष्टमी, आपने इतवार को ही संकल्प ले लेना है कि कल मैं आपकी जन्माष्टमी के उत्सव पर हे भगवान नारायण, हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ये उपाय करूंगा, मुझे आप मेरी ये मनोकामना है, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें और मैं आपके नेक्स्ट जन्माष्टमी पर आपके जो भी आप जहां आप जाओगे, मान लो आपकी कोई भी मनोकामना है, मैं आपको झूला दूंगा, मैं आपको बांसुरी दूंगा, या चांदी की मैं आपको बांसुरी लगा के दूंगा, या आपके इन वस्त्रों की सेवा करूंगा, जो आपकी श्रद्धा है। मैं आपका नारियल चढ़ाऊंगा, मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊंगा, जो भी है। तो अगर आप उस संकल्प से कहते हो और नेक्स्ट जन्माष्टमी पर जब आपकी ये मनोकामना इसी में कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी, तब आपने इस बात को भूलना नहीं है। नेक्स्ट जन्माष्टमी पर जो आपकी मन्नत है उसे आपने अवश्य पूर्ण करनी ही करनी है, क्योंकि मनोकामना अगर हम कोई मांगते हैं और जब हमारी पूर्ण हो जाती है, तब हम जो हमने प्रसाद या हमने कोई मन्नत मांगी होती है वो हम भूल जाते हैं, जो कि हमें कष्टदायक होती है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा हमसे क्या हो गया जो हमारे साथ ऐसा कष्ट हो रहा है। इसलिए इसको आप नोट कर ले कि हमने इस जन्माष्टमी पर भगवान से ये प्रार्थना की थी, ये हमने मन्नत मांगी थी और इसे हमने अगली जन्माष्टमी पर इस कार्य को अवश्य पूर्ण करना है। इस दिन भगवान राधा रमन की अगर आप प्रारूप लाते हो अपने घर में विराजमान करते हो तो ये बहुत शुभ है। और सभी को पता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी का वो उपदेश है जो अर्जुन को दिया था। तो अगर हम इस गीता के अध्यायों का पाठ करेंगे और भगवान नारायण को ही समर्पित कर देंगे कि आपकी प्रसन्नता के लिए ये सारा पाठ आपके चरणों में समर्पित है, तो आप देखना वो इतने प्रसन्न होंगे कि आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण करेंगे। आप हमें सभी को पता है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी सौगंध खाई जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, अगर हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो उसके ऊपर जिसने शपथ खा ली वो
ऐसा है कि अगर गलत खाएगी तो वो पता नहीं क्या क्या उसका गलत परिणाम होता है, परंतु अगर हम यही पाठ पवित्रता से नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, ब्लैक वस्त्र नहीं पहनने, इस पाठ को करके आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हो, तो आपको इसका बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। तो भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, आप सभी के लिए शुभदायक हो, शुभ फल देने वाली हो। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।